लूसेंट में बौद्ध धर्म के बाद अगला चैप्टर है आपका शैव धर्म। तो चलिए इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं और इससे आपकी परीक्षा में कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं उन्हें भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। अगर हम लोग शैव धर्म की बात करें तो भगवान की शिव की पूजा करने वालों को शैव यानी कि शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहते हैं, और यानी कि शिव भगवान को मानने वाले। और आप देखते हैं कि शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। आप लोग कह सकते हैं कि जो हमारे शंकर भगवान हैं ये बहुत पुराने समय से ही आ गए थे, ये हड़प्पा सभ्यता में ही इनकी पूजा होने लगी थी। ऋग्वेद के शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है और अथर्ववेद में शिव को भय, सर्व, पशुपति, भूपति कहा गया है। और लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। अगर आपसे पूछे कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है, ये मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन देखने को मिलेगा। और रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। आप लोग कहते हैं ना कि पार्वती माता किसकी पत्नी है, शिव भगवान की पत्नी है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि शिव की पत्नी की सौम्य रूप में पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी भी आप लोग कह सकते हैं कि शिव भगवान की पत्नी के अलग अलग नाम है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। कौन कौन सी? पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत, ये 4 आप लोग याद रखिएगा। पाशुपत संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है और इसके संस्थापक थे लकुलिस। कौन थे? लकुलिस, और जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। और पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को आप लोग पंचार्थिक कहा जाता है। इस मत का प्रमुख सिद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है और श्रीकर पंडित एक विश्वविख्यात पाशुपत आचार्य थे। और यहाँ आप देखिए संप्रदाय हो गए, संस्थापक हो गए, जैसे अजीबक संप्रदाय, इसमें आप देखिए मखली पुत्र गोसाल, घोर अक्रियावादी ये पूरन कश्यप, यद्यक्षावाद इसमें आप देखेंगे आचार्य अजित, और भौतिकवादी फकुत कात्यायन भौतिक दर्शन, अनिश्चयवादी संजय विठल पुत्र आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। और कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महावीरधर कहा गया है और इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल, सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म भी मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था और इन्हें जंगम भी कहा जाता था और इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। और शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय की प्रवर्तक अल्लाह प्रभु और उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। अभी भी आप लोग कर्नाटक क्षेत्र में जाइए, संप्रदाय आप लोग देखते रहते हैं ना, लिंगायत संप्रदाय के बारे में आप लोग पढ़ते रहते होंगे। बासव व उनका भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे और जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया था। उपवास, पिति भोज, तीर्थ यात्रा, बलि प्रथा को अस्वीकार किया था। बाल विवाह का विरोध किया था और विधवा विवाह की अनुमति दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय इतनी अच्छी सोच हुआ करती थी। और आप देखेंगे कि 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी और इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था और गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों की आलोचना की थी और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है और इसकी सदस्यता बिना जाति भेद के सबके लिए खुली थी। और दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोलों के समय में लोकप्रिय रहा है काफी। और पल्लव काल में आप देखिए शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया और नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें आप देखिए अप्पार हो गया, तिरुज्ञान हो गया, समंदर हो गया, सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। एलोरा की जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है ना, इनका निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था।
फिर से आप लोग याद रखिए, ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया है, कई परीक्षाओं में पूछ लिया है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चोल शासक राज प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी आप लोग जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोल शासक ने, राज प्रथम ने। ये तंजौर में आपको देखने को मिलता है। इसे आप लोग बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कुषाण शासकों की मुद्राओं में शिव और नंदी का एक साथ अंकन आपको देखने को मिलेगा। कुषाण शासकों। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है और नेपाल की धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। और इस मंदिर परिषद को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में भी शामिल किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पेगोडा शैली में हुआ है। यहाँ आप देखिए, यूनेस्को के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप लोग नेपाल को देखना चाहें ना, तो एक बार नेपाल को आप लोग देख लीजिए। ये आप देखेंगे नेपाल आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, यह है नेपाल आपका। ये आप देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है हमारी। और हमारे काफ़ी संबंध आप देखते हैं कि मिलते जुलते हैं, सांस्कृतिक संबंध मिलते जुलते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक कहानी आपकी शैव धर्म की हो गई है।